संपूर्ण देश में इस्लामिक उग्रवाद और वामपंथी उग्रवाद से यह देश त्रस्त रहा है और बिहार भी उसका गढ़ कहीं न कहीं बनते जा रहा है। नक्सलाइट वगैरह जो बिहार के भी कई जिलों में है और बाहर भी है, उसका गढ़ है बिहार, ये साबित हो गया है। और एनआईए इससे पहले पीएफआई पर भी कार्रवाई कर चुकी है। तो पीएफआई और नक्सलाइट दोनों का गठबंधन है। दोनों आदमी केंद्र में मंत्री थे, नीतीश जी भी, लालू जी भी, और उन दिनों याद नहीं आता है विशेष राज्य की दर्जा। अब जब सामने अंधकार दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि बिहार में कुछ नहीं होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड गति से आगे बढ़ रही है, तो इन दोनों बड़े भाई छोटे भाई को 12 में रैली किए थे दिल्ली में नीतीश कुमार जी विशेष राज्य की दर्जा के लिए, और चुप हो जाते हैं। चुनावी स्टंट है, लोगों को ठगने का एक बहाना बनाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता सब समझती है, झांसे में नहीं आएगी, आने दीजिए वक्त, इन लोगों को सब पता चल जाएगा। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। भाकपा माओवादियों को लेकर कल पूरे बिहार के अनेक जगहों पर छापेमारी चली, करीब 31 जगहों पर छापेमारी हुई। इसको लेकर तमाम बातें सामने निकल के आई। 2 पिस्तौल के साथ साथ 3.5 लाख रुपए से ऊपर कहीं ना कहीं कैश बरामद हुए। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। भाकपा माओवादियों को लेकर बचौल जी, कल छापेमारी चली, बिहार के 31 जगहों पर छापेमारी हुई, 2 पिस्तौल पकड़ाया और भी कहीं ना कहीं तमाम चीजें पकड़ाई, कैश भी पकड़ाए। कैसे देखते हैं? देखिए, संपूर्ण देश में इस्लामिक उग्रवाद और वामपंथी उग्रवाद से यह देश त्रस्त रहा है और बिहार भी उसका गढ़ कहीं न कहीं बनते जा रहा है। तो जो भी देश विरोधी गतिविधियां हैं उसको कंट्रोल करने के लिए और वामपंथी उग्रवादी पर अंकुश लगाने के लिए नक्सलाइट वगैरह जो बिहार के भी कई जिलों में है और बाहर भी है, उसका गढ़ है बिहार, ये साबित हो गया है। और एनआईए इससे पहले पीएफआई पर भी कार्रवाई कर चुकी है। तो पीएफआई और नक्सलाइट दोनों का गठबंधन है, उसी निमित्त एनआईए ने यह सराहनीय कार्य किया है और इसके जड़ तक उनको जाना चाहिए और इनका समूल नाश करना चाहिए। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, माओवादी बताया जा रहा है इन लोगों को, कमांडर हैं जो 4 लोग गिरफ्तार हुए। निश्चित रूप से बिहार भी वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित है और उसमें लोग पकड़ाए हैं। निश्चित रूप से एनआई जो कानून सम्मत कार्रवाई है, कठोर से कठोर कार्रवाई उन लोगों पर करेगी। अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है, नीतीश कुमार अलग कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव अलग मांग कर रहे हैं, दोनों का यह साफ कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली जाने से पहले बीते दिनों यह बात कही कि जिस तरीके से बिहार का हक है विशेष राज्य का दर्जा, ऐसे नहीं मिलता है, अगर बीजेपी विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तो बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। दोनों आदमी केंद्र में मंत्री थे, नीतीश जी भी, लालू जी भी, और उन दिनों याद नहीं आता है विशेष राज्य की दर्जा। अब जब सामने अंधकार दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि बिहार में कुछ नहीं होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड गति से आगे बढ़ रही है, तो इन दोनों बड़े भाई छोटे भाई को 12 में रैली किए थे दिल्ली में नीतीश कुमार जी विशेष राज्य की दर्जा के लिए, और चुप हो जाते हैं। और फिर जब देखते हैं कि आगे खाई ही खाई है तो विशेष राज्य की दर्जा का मांग करते हैं। ये चुनावी स्टंट है, लोगों को ठगने का एक बहाना बनाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता सब समझती है, झांसे में नहीं आएगी, आने दीजिए वक्त, इन लोगों को सब पता चल जाएगा। लेकिन बिहार की जनता से समर्थन मांग रहे नीतीश कुमार, कह रहे हैं कि आंदोलन कीजिए, हम भी आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने की बिहार की जनता नहीं देख रही कि 32 साल से यही दोनों लोग बिहार को किस गति में पहुंचा दिए। हम ही लोगों के साथ न उड़ीसा था, हम ही लोगों के साथ न तमिलनाडु था जो विकसित नहीं था। आज वो लोग कहाँ चला गया, बिहार कहाँ चला गया, ये बिहार की जनता नहीं देख रही है। बिहार का नौजवान बाहर जाकर के अब फिर आता है तो नहीं देख रहा है कि बिहार की क्या स्थिति है। इसलिए ये शिगुफा है, स्टंट है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। लगातार बिहार में आपराधिक घटना हो रही है, ऐसे में लखीसराय की घटना भी आपने देखी। देखिए, अपराध का तो क्राइम कैपिटल हो चुका है बिहार। अब किसी को पूरा
अपराधी मस्त है और प्रशासनिक पदाधिकारी सुस्त बना हुआ है। कहीं से भी अपराध पर नियंत्रण की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है राज्य में, और पब्लिक इससे पीड़ित हो रहा है। चाहे वो लखीसराय की घटना हो, चाहे पूरे बिहार को अगर आप देखेंगे तो लहू लहुआन है। आपराधिक गतिविधियां बहुत बढ़ी है, बैंक लूट बढ़ रहा है, गांव घर में भैंस की चोरी, मवेशी की चोरी, मोटरसाइकिल की चोरी, गाड़ी की चोरी। आप जाकर के देखिए ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति बनी हुई है। बड़ा विचारणीय है, लेकिन अब तो समय आएगा, पब्लिक इसका जवाब देगी। देखिए, जिस तरीके से बिहार में अपराधी मस्त है, ऐसे में पुलिस प्रशासन सुस्त है और लगातार घटनाएं हो रही है। मवेशियों की चोरी हो रही है, गाड़ी की चोरी हो रही है, अपराध किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, उनका दावा सफल नहीं होगा। उनकी बातें जो है वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो, क्योंकि देखा जाए तो बिहार वासी जो है आने वाले समय उनका साथ नहीं देंगे। हरिभूषण ठाकुर बचौल, बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक, क्या कुछ कहते आपने सुना है। जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे थे, तो वहीं जिस तरीके से विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो रही है, उसको लेकर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिहार कहां था। बिहार को कहीं ना कहीं 32 सालों से ये लोग संभाल रहे हैं, और ऐसे में बिहार लगातार पीछे जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो यही लोग सत्ता में शुरू से हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे, तब विशेष राज्य का दर्जा की मांग नहीं की ये लोग। ऐसे में 2012 में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने आंदोलन की बात की थी, आंदोलन भी उन्होंने किया था, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मांगे थे वो, लेकिन देखा जाए तो फिर वो चुप बैठ गए। ऐसे में अब जाकर फिर से एक बार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो चुनावी रणनीति बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चुनावी स्टंट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी हरिभूषण ठाकुर बचौल निशाना साध रहे थे। तो वहीं जिस तरीके से एनआईए की रेड पड़ी है 31 जगहों पर, इसको लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।